तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ काइजू नंबर 8 का सीज़न 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक शहर में एक काइजू आया हुआ होता है और वहाँ पर फिर वार्निंग लगाया जाता है और फिर लोग देख रहे होते हैं कि मतलब कौन सा डिवीज़न यहाँ पर आएगा और हमको बचाएंगे। तो इसके बाद थर्ड डिवीज़न से लोग आ जाते हैं और उस काइजू पर हमला कर रहे होते हैं और फिर उस थर्ड डिवीज़न का कैप्टन नीचे आ जाता है और वो अपनी तोप से एक गोली बरसा देता है, जिसकी वजह से वो उस काइजू की आर पार हो जाता है और वो काइजू एकदम ही मर जाता है। और इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर कापका को देखते हैं, तो क्लीनिंग करने के लिए अपनी मशीनें स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि मतलब थर्ड डिवीजन वाले हमेशा बहुत गंदगी फैलाते हैं और ये देखो हमें ये अभी एक हफ्ते में ही साफ करना होगा। जिसके बाद सारे लोग बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे होते हैं थर्ड डिवीजन की बॉस की, जिसका नाम आशिरो होता है। और इसके बाद कापका कहता है कि इनके जंग ख़त्म होने के बाद हमारा जंग शुरू हुआ है सफाई का। और इसके बाद वो सफाई स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद एक ड्रोन आ जाता है और उसे सिंपल मांगने लगता है, जिसके बाद वो उसे सिंपल दे देता है। और इसके बाद एक आदमी बिना सोचे समझे कुछ बताए वो उस काइजू का एक पार्ट उठा रहा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो पड़ जाता है और उससे गर्म खून बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर पर लग जाता है और उसका स्किन खराब हो जाता है। जिसके बाद उसके पास कापका पहुंच जाता है और वो कहता है कि अपना ख्याल रखा करो। जिसके बाद वहाँ पर एक आदमी कापका के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इंटेस्टाइन को काटना है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि ये जो इंटेस्टाइन का काम है ये बहुत मतलब गंदा काम है। इसकी वजह से हर कोई फिर खाना नहीं खा पाता। और जिसके बाद वो चला जाता है इंटेस्टाइन के काम पर और फिर वो उसको काटने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मुंह पर टट्टी लगने लगती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है। और फिर इसके बाद वो घर पर चला जाता है और फिर घर पर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और फिर वो अपना टीवी खोल लेता है। और इसके बाद हम टीवी पर आशिरो को देखते हैं, जहाँ पर न्यूज़ वाले कहते हैं कि ये बहुत कम एज में इसने बहुत सारे काइजूस को मारा है। और इसके बाद कापका को पुराना वक्त याद आ जाता है कि मैं आशिरो कहते थे कि हम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद हम फिर से उसके काम की जगह पर देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी कापका को कहता है कि हमारा साथ एक नया आदमी आया है जिसका नाम इचिकावा है और वो कहता है कि मैं अभी भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ और मैं नहीं हार मानता। जिसके बाद वो कापका से कहने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो उसको अपना नाम और सारा कुछ बता देता है। जिसके बाद वो उसे कहने लगता है कि मतलब तो तुमने डिफेंस फोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किया और हार क्यों माना। तो वो कहता है कि मुझे ये काम भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद वो दोनों काम पर चले जाते हैं, जहाँ पर सबको काम दिखाया जाता है। और इसके बाद कापका को और इचिकावा को इंटेस्टाइन का काम दिया जाता है और इसके बाद वो दोनों वो काम कर लेते हैं। जिसके बाद सारे लोग तो चले जाते हैं, लेकिन इचिकावा और कापका बच जाते हैं। तो फिर इचिकावा से कहने लगता है कि तुम्हें अभी भी कोशिश करनी चाहिए डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एज बढ़ाया है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि डिफेंस फोर्स में लोग कम हो रहे हैं। और इसके बाद कापका भी उससे कहने लगता है कि तुम सही कह रहे हो और तुम बहुत अच्छे आदमी हो। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ और वो शर्मा आ जाता है। और इसके बाद वहाँ पर एक काइजू आ जाता है और वो इचिकावा पर हमला कर देता है, लेकिन कापका बहुत स्पीड से उसको बचा लेता है। जिसके बाद कापका इचिकावा से कहने लगता है कि तुम भाग जाओ, क्योंकि तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है। और इसके बाद इचिकावा भाग जाता है और फिर कापका के पीछे वो काइजू लग जाता है और कापका उससे भागने लगता है। और इसके बाद कापका को अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मैं और आशिरो कहते थे कि हम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद आशिरो की एक बिल्ली मर चुकी होती है और उनका शहर तबाह हो चुका होता है। तो कापका और आशिरो कहते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा डिफेंस फोर्स में तेज़ होगा और कौन बहुत ज़्यादा काइजू मारेगा। और इसके बाद कापका को हम फिर से देखते हैं, जहाँ पर वो काइजू के सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं इससे नहीं हार मानता। तो वो काइजू उसको दूर फेंक देता है और फिर वो उसके पास चला जाता है, लेकिन इचिकावा उस काइजू पर हमला कर देता है उसके मुंह पर, जिसकी वजह से वो काइजू कापका को कुछ नहीं कहता। और इसके बाद कापका कहने लगता है कि मैं मतलब मेरा कुछ मतलब नहीं, क्योंकि ये छोटा सा बच्चा मुझको बचा रहा है
और जिसके बाद वहाँ पर एक टाइगर आ जाता है और उस काइजू को पकड़ लेता है। और इसके बाद अशरू वहीं पर आ जाती है और उस काइजू को मार देती है। और इसके बाद अशरू कहने लगती है कि एरिया इज़ क्लियर, और वो कहने लगती है कि यहाँ पर कोई और काइजू तो नहीं, देख लो। और इसके बाद हम कापका और इचिकावा को फिर हॉस्पिटल पर देखते हैं, जहाँ पर कापका और इचिकावा बातें करने लगते हैं। तो कापका कहने लगता है कि मैंने अशरू से वादा किया था कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर बनूंगा डिफेंस फोर्स में, लेकिन मैं सबसे पीछे रह गया। लेकिन इचिकावा कहने लगता है कि मतलब तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुमने मेरा जान बचाया। अगर तुमने मेरा जान नहीं बचाया होता तो मैं आज यहीं पर नहीं होता। तो इसके बाद कापका को कुछ मोटिवेशन मिलती है और वो कहने लगता है कि हाँ, मुझे सच में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और इसके बाद वो जैसे ही ऊपर देख लेता है तो उसको एक काइजू दिखता है और वो काइजू कहने लगता है कि मैंने तुझे ढूंढ लिया। और फिर वो उसकी मुंह के अंदर चला जाता है, उसके अंदर कुछ रिएक्शन होने लगता है। और इसके बाद इचिकावा उसका पर्दा हटा लेता है और वो देखता है कि वहाँ पर काइजू होता है। और फिर कापका भी खुद को देख लेता है शीशे में, तो वो खुद को काइजू पा लेता है। और इसके बाद कापका इचिकावा से कहने लगता है कि मैं कापका हूँ, मैं एक काइजू नहीं हूँ। और फिर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जल्दी से डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है। और इसके बाद इचिकावा उसे कहने लगता है कि मतलब भागो, वरना तुमको वो मार देंगे। और इसके बाद एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर आशिरू और कापका होते हैं। कापका कहने लगता है कि तुम्हें काइजू के पैरों पर सबसे पहले हमला करना चाहिए, लेकिन आशिरू कहने लगते हैं कि मुझे डर लगता है काइजू से। लेकिन कापका कहने लगता है कि तुम डरना मत, मैं तुम्हारे पास हूँगा जब भी तुम्हारे पास काइजू आए। और इसके बाद हम आशिरू को देखते हैं तो वो कहता है कि कापका तुम झूठे हो। और इसके बाद उसको एक कॉल आता है कि एक हॉस्पिटल में काइजू पाया गया है। तो फिर वो कहता है कि हम उसे जल्दी ही एलिमिनेट कर देंगे। तो हम सबसे पहले कापका और मीना को देखते हैं, जहाँ पर मीना उसकी नकल कर रही होती है। तो इसकी वजह से कापका कहने लगता है कि मेरा नकल मत करो। और इसके बाद कापका बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है। तो मीना कहने लगती है कि मतलब थैंक्स, जो कुछ भी तुम मुझको बताते हो। और इसके बाद हम फिर से हॉस्पिटल पर देखते हैं, जहाँ पर कापका और इचिकावा होता है। तो वहाँ पर बूढ़ा आदमी बहुत डर रहा होता है। तो इसकी वजह से इचिकावा कहने लगता है कि मतलब इसके सामने हंसो, तो वो बहुत बुरी तरह हंसता है। तो इसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है। तो फिर वो उसके पास जा रहा होता है, जहाँ पर वो दीवार को टच कर देता है। तो इसकी वजह से वो दीवार टूट जाता है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। और वो जैसे ही खिड़की से भाग रहे होते वो खिड़की पर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो खिड़की और वो सारा दीवार टूट जाता है। और इसके बाद मीना और उसकी टीम को देखते हैं, जो हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और इसके बाद इचिकावा और कापका बिल्डिंग से कूद जाते हैं, जहाँ पर वो रास्ते पर जा रहे होते। तो इसकी वजह से इचिकावा कहने लगता है कि मतलब कापका सर पहले से ही काइजू थे या ये अब काइजू बन गए, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। और इसके बाद कापका कहने लगता है कि मुझे सूसू आई। तो इसकी वजह से वो कहने लगता है कि मतलब तुम यहाँ पर कैसे सूसू कर सकते हो। और इसके बाद वो सूसू करने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत अजीब तरीके का सूसू कर रहा होता है। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो इसके बाद वो दोनों भाग ही रहे होते, लेकिन वहाँ पर कापका को कुछ सुनाई देने लगता है कि मतलब यहाँ पर एक काइजू है। और फिर वहाँ पर जमीन पटकर कोई काइजू आ जाता है। तो इसके बाद ये मैसेज मीना और इसकी टीम को भी पहुंचती है। तो वो कहने लगते हैं कि हम एक काइजू हो, तुम दूसरी काइजू के पीछे जाओ। और फिर हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं, जहाँ पर उसकी माँ फंसी होती है। तो उसकी माँ कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि यहाँ पर काइजू आके तुमको मार देगा। और वो काइजू आके फिर उस लड़की को जैसे ही कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कापका आ जाता है और उस काइजू को पंच मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। जिसके बाद वहाँ पर इचिकावा भी आ जाता है और वो उसकी माँ को आज़ाद कर देता है। और इसके बाद कापका कहने लगता है कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं इस काइजू को मारने वाला हूँ। और फिर वो उस काइजू को एक पंच दे देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और इसके बाद कापका कहने लगता है कि मैं हमेशा मीना का साथ दूंगा। और वहीं पर वो छोटी वो लड़की उससे कहने लगती है कि मतलब थैंक्स। और इसके बाद हम फिर से मीना को देखते हैं, जहाँ पर वो आई हुई होती है। तो वो कहने लगती है कि मतलब यहाँ पर क्या हुआ था। और इसके बाद वो उस लड़की से पूछताछ करने लगती है कि मतलब यहाँ पर क्या हुआ था। तो वो लड़की कहने लगती है कि मतलब यहाँ पर एक अच्छा काइजू था। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। हम 3 महीने के बाद टीवी पर देख रहे होते हैं कि मतलब यहाँ पर कापका का एक स्केच बना हुआ होता है काइजू का। और वो कहने लगते हैं कि मतलब ये पहला ऐसा काइजू है कि मतलब ये डिफेंस फोर्स से बच चुका है। और इसके बाद वहाँ पर 2 लेटर्स आई हुए होते हैं, एक इचिकावा का होता है और दूसरा कापका का होता है। मतलब ये एक टेस्ट का लेटर्स होते हैं डिफेंस फोर्स के लिए। तो इसके बाद इचिकावा अपना देख लेता है, जिसकी वजह से वो पास हुआ होता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद वो कापका का भी देख लेता है, तो वो भी
और ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि मतलब कापका भी पास हो चुका है, और वो कहने लगते हैं कि मतलब ये कापका के पास एक लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद वो फिर से टेस्ट नहीं दे पाएगा। और फिर वो कापका के पास चला जाता है और उसे वो लेटर दे देता है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाता है। तो इचिकावा कहने लगता है कि मतलब तुम इससे ज़्यादा खुश नहीं हो। तो वो कहने लगता है कि मतलब मैं कैसे खुश हूँ, क्योंकि मैं हर बार पहला टेस्ट पास करता हूँ लेकिन दूसरे टेस्ट में मैं फेल हो जाता हूँ। और फिर वो कहने लगता है कि मतलब मेरे पास ये लास्ट चांस है और मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करके ही रहूँगा और मैं मीना का साथ दूंगा। और इसके बाद वहाँ से इचिकावा चला जाता है और हम फिर से 10 दिन के बाद दूसरे टेस्ट पर देखते हैं, जहाँ पर इचिकावा और कापका वहाँ पर आए हुए होते हैं। जहाँ पर वो सामने देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी होती है और वहाँ पर बहुत सारे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए लड़के आए हुए होते। तो वो कहने लगते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। इसके बाद हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कहने लगती है कि मतलब तुम इस पार्किंग से अपनी गाड़ी हटाओ। तो काका कहने लगता है कि मतलब तुम किसी और जगह भी गाड़ी पार्क कर सकते हो, क्योंकि ये पार्क खाली है। तो फिर वो लड़की कहने लगती है कि मेरा आज लकी नंबर 5 है, तो मैं इस जगह पर ही गाड़ी पार्क करूंगी। तो काका कहने लगता है कि मतलब तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो इसके बाद वो लड़की अपना सूट को एक्टिवेट कर देती है और उसकी गाड़ी को एक हाथ से उठाकर दूसरी जगह फेंक देते हैं। जिसके बाद काका कहने लगता है कि मतलब ये तुमने क्या किया, ये तो मेरे कंपनी की गाड़ी है। और इसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है कि मेरा नाम किकुरो है और मैं काइजू को मारती हूँ। और इसके बाद वो काका से कहने लगता है कि मतलब तुमसे काइजू की स्मेल क्यों आ रही है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इचिकावा, कापका और किकुरो वहाँ पर होते हैं। तो कापका अपनी गाड़ी अपने हाथों से सीधी कर लेता है, जिसकी वजह से किकुरो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि मतलब ये इसने कैसे किया, क्या इसके पास इतना पावर है। और इसके बाद वो चली जाती है। तो इचिकावा कापका से कहने लगता है कि मतलब ये तुमने क्यों किया और तुम अभी से ही अपना काइजू वाला पावर इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तो बस सिर्फ अपने हाथों पर काइजू का पावर लाया और मैंने ये इस्तेमाल किया। और इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम दोबारा ऐसा मत करना। और इसके बाद वो भी अंदर टेस्ट देने चले जाते हैं, जहाँ पर काप का टेस्ट दे रहा होते। तो वो कहता है कि मतलब मैं तो पहले इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं था और मैं तो अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा हूँ, क्या मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं कि उसको 225 नंबर में 219 नंबर पर आया हुआ होता है और वहीं पर किकुरो उसको अपना टेस्ट रिजल्ट दिखाती है। तो वो 225 में 5 नंबर पर आई हुई होती है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसे कहने लगता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे पंगा लिया। और इसके बाद इचिकावा कापका से कहने लगता है कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे तगड़े लोग हैं, जिसमें वो एक आदमी दिखाता है जिसका नाम इजुमे होता है। तो वो कहता है कि मतलब ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है यहाँ पर। और फिर वो दिखाता है कि यहाँ पर फुरुहाशी और तीसरे नंबर पर कागुराकी है। और वो कहता है कि यहाँ पर सबसे तेज जो है वो किकोरो है, जो कि बहुत यंग एज में ग्रेजुएट हुई थी, 16 की एज में। और वो कहता है कि हर कोई यहाँ पर जो है वो किकोरो से फाइट करना चाहता है। और इसके बाद हम मीना और खुशिनो को देखते हैं, जहाँ पर खुशिनो उसको लिस्ट दिखाता है जो लोग अभी टेस्ट दे रहे हैं। और इसके बाद मीना उस लिस्ट में कापका का नाम देखता है। तो वो कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और वो कहता है कि मैं इनका टेस्ट देखना चाहती हूँ। तो इसके बाद खुशिनो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद खुशिनो और हम कापका और इसारो को फाइनल टेस्ट की जगह पर देखते हैं, जहाँ पर खुशिनो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे काइजूस है जिसको तुम्हें मारना है, लेकिन इससे पहले तुम्हें काइजू सूट पहनना होगा जो कि काइजू की स्किन से बना हुआ है। और वहीं पर इचिकावा का सूट उसके बॉडी के साथ एडजस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि मतलब ये तो बहुत अच्छा सूट है। और इसके बाद ये एक ऐसा सूट है कि मतलब ये इंसान की बॉडी की एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से इचिकावा अपना कॉम्बैट एनर्जी जो है 8% अनलीश कर देता है। और इसके बाद इज़ुमे 18%, पुरोहाशी 14% और कागुराकी 16% अनलीश कर देता है। और इसके अलावा कानूमी कहने लगते हैं कि ये तो बहुत अच्छे लोग आए हैं इस बार टेस्ट देने के लिए। और जब वो किकोरो के कॉम्बैट एनर्जी को देखते हैं तो वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने 46% अपनी कॉम्बैट एनर्जी को अनलीश किया हुआ होता है। और इसके बाद होशिनो कहने लगता है कि शुक्र है इस बार
कोई 0% कॉम्बैट एनर्जी अनलीश नहीं कर पाया, लेकिन जब वो काफका का देखते हैं तो उसका 0% होता है, तो वो सारे लोग हंसने लगते हैं और इसकी वजह से काफका बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस्ड हो जाता है और शर्मा जाता है और फिर होशिनो कहने लगता है कि हम टेस्ट की जगह पर जा रहे हैं। तो इसके बाद वो सारे लोग टेस्ट की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर होशिनो से कहने लगता है कि मतलब यहाँ पर हम आपके ऊपर ड्रोन रखेंगे जो आप पर नज़र रखेगा, और इसके अलावा अगर कोई जख्मी हुआ या उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई तो इसकी वजह से हम उसकी शील्ड को ओपन कर देंगे। वो तो बच जाएगा लेकिन वो ये टेस्ट फेल कर देगा। जिसके बाद वो सारे लोग जंग के मैदान में कूद जाते हैं, जहाँ पर किकुरो सबसे आगे होती है और बहुत सारे काइजूस को मार रही होती है और सारे लोग देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके अलावा काफका और इचिकावा कहने लगते हैं कि ये हमारे पर ड्रोन के ज़रिए से नज़र क्यों रख रहे हैं, और इसके बाद हम होशिनो को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मतलब तुम सबको देखने के लिए यहाँ पर मीना भी देखने के लिए आई है, तो अपना बेस्ट देना। जिसकी वजह से काफका के अंदर कुछ मोटिवेशन आ जाती है और इसके बाद वो कहता है कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन मुझे खुद को साबित करना है। और इसके बाद वो इचिकावा से कहने लगता है कि मतलब ये मतलब सिर्फ इसको नहीं देखते कि मतलब हमारे अंदर कितनी एनर्जी है और हम यहाँ पर कैसे खुद को परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये इस पर नज़र रख रहे हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। तो इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं और लोगों को सपोर्ट करने के लिए, जहाँ पर दो लोग काइजू पर फायरिंग कर रहे होते तो वहाँ पर काफका आ जाता है और उस पर ग्रेनेड फेंक देता है और फिर वो उस आदमी से कहने लगता है कि तुम इसके पेट पर वार करो, जिसकी वजह से इसकी पेट जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है काइजूस की। तो फिर वो उनके पेट पर वार कर देता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो इचिकावा और काफका बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इचिकावा कहने लगता है कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। और इसके बाद इचिकावा फिर से दौड़ने लगते हैं, जहाँ पर एक काइजू काफका को पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है, जिसकी वजह से काफका को बहुत ज़्यादा डैमेज लग जाती है। और इसके बाद वहीं पर मीना और होशिनो भी उसको देख रहे होते, तो वो कहते हैं कि मतलब ये तो बहुत जख्मी हुआ। और होशिनो कहने लगता है कि मुझे मालूम था कि यही सबसे पहले आउट होगा। और इसके बाद वो काइजू जैसे ही उसको मार रहा होता है वहीं पर किकोरो आ जाती है और उस काइजू को मार डालती है, जिसकी वजह से काफका उसे थैंक्स कहता है और कहने लगता है कि शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाया। तो किकोरो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर लूजर की तरह पड़े रहो और मैं और काइजू को मारने चली। और इसके बाद होशिनो उसका शील्ड ओपन ही करा होता है, लेकिन वहीं पर काफका कहने लगता है कि मतलब अगर उन्होंने शील्ड ओपन किया तो मैं हार जाऊंगा और मैं फिर से टेस्ट देने के लायक नहीं रहूंगा। तो वो कहता है कि मैं हार नहीं मानता और वो उस टूटे पैर की मदद से उठ जाता है और हम उसकी कॉम्बैट एनर्जी को फिर से देखते हैं जो मतलब 0.01% हो जाती है। तो हम सबसे पहले इचिका और काफका को देखते हैं, जहाँ पर काफका कहता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ और वहीं पर होशिनो कहने लगता है कि अगर तुम दूसरी बार मुश्किल में पड़े तो मैं तुम्हारा शील्ड ओपन कर दूंगा, लेकिन वो कहता है कि ऐसा कभी भी और नहीं होगा। और इसके बाद वो इचिकावा से कहता है कि मुझे अपने कंधों पर उठाओ। वो उसे अपने कंधों पर उठा लेता है तो होशिनो उन पर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और वो कहता है कि ये दोनों तो बहुत ज़्यादा फनी हैं। और वो दोनों किकोरो के पीछे जा रहे थे कि हमें उससे प्रोटेक्ट करना है और सपोर्ट करना है, लेकिन किकोरो को किसी भी सपोर्ट और प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और वो वहाँ पर बहुत सारे योजू को मार देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पुरोहाशी और इज़ोमे कहने लगती है कि ये कौन सी बला है। जिसके बाद कानूमी कहने लगती है कि सारी योजू मर गए और सिर्फ एक होंजू बचा है। और इसके बाद की कोरू कहने लगती है कि मुझे होंजू के पास जाकर उसे भी ख़त्म करना है। जिसके बाद वो उसके पीछे जाती है और फिर वो उस होंजू के पास जाकर वहीं पर जंप करके उसकी मुंह के अंदर एक गोली डाल देता है, जिसकी वजह से वो पड़ जाता है और मर जाता है। तो किकोरू कहने लगती है कि मतलब ये फाइट तो बहुत ज़्यादा आसान था। और इसके बाद कानूमी कहने लगती है कि मतलब ये टेस्ट ख़त्म हुआ और खुशिनो कहने लगता है कि मतलब ये टेस्ट तो बहुत आसान निकला और ये सब कुछ किकोरू की वजह से हुआ, ना कोई जख्मी हुआ और सारे ही पास हो गए। जिसके बाद वो कहता है कि किकोरू तो मेरे समझ से ज़्यादा तेज़ निकली और ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद मीना भी उसके बारे में सोचने लगती है। तो होशिनो कहने लगता है कि किकोरू के अंदर कुछ बात तो है। और फिर किकोरू वापस ही आ रही होती है, लेकिन उसके पीछे वो मास्टर फिर से जिंदा होके उसको लगभग मार ही देती है। और वहीं पर काफका और इचिकावा सोच रहे थे कि मतलब
किकोरो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और जब वो वहाँ पर देखते हैं तो सारे मॉन्स्टर वापस से जिंदा हो रहे थे। तो वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, और कापका को कुछ महसूस होने लगता है। और वहीं पर किकोरो फिर से खड़ी होकर वो कहते हैं कि मैं हार नहीं मान सकती। और फिर वहाँ पर वो एक काइजू को देखते हैं जो बोल सकता है, और वो वहीं पर एक काइजू को समझा रहा था। जिसके बाद किकोरो कहने लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर वो उस पर जैसे ही निशाना लगा लेती है तो वहीं पर वो काइजू उस पर फिर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके शरीर को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच जाती है। और फिर वहीं पर कानुमी कहने लगती है कि ये क्या हो रहा है। तो होशिनो कहने लगता है कि वहाँ पर ड्रोन्स है। तो वो कहता है कि हमने उसे वापस बुला लिया है और किकोरो लगभग मरने ही वाली है। जिसके बाद वो कहते हैं कि सारी काइजू फिर से जिंदा हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा मसला आ चुका है तो बस ये मैं और मीना ही संभाल सकते हैं। तो फिर वो वहाँ पर वार्निंग लगा देते हैं और सारे एग्जामिनर से कहने लगते हैं कि वहाँ से जल्द से जल्द निकलो। जिसके बाद किकोरो कहने लगती है कि मैं अब भी फिर से हार नहीं मानूंगी। लेकिन वहीं पर वो काइजो उसको एक पंच मारकर उसको दीवार से चिपका देती है। जिसके बाद हम किकोरो के फ्लैशबैक पर देखते हैं जहाँ पर उसने क्लास पर टॉप किया हुआ होता है और सारे फादर अपने बेटों और बेटियों की खुशी के लिए वहीं पर आए हुए होते हैं, लेकिन किकोरो के फादर नहीं आए हुए होते। तो फिर वह पर किकोरो का नौकर कहने लगता है कि तुम्हारे फादर इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो अगले दिन किकोरो घर चली जाती है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने बाप को बता देते हैं कि मैंने क्लास को टॉप किया। तो वो कहता है कि ये बड़ी बात नहीं है, अगर तुमने टॉप किया तो तुम अगली बार और मेहनत करना, और यही तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी। और इसके बाद किकोरो फिर से खड़ी होकर उस पर हमला ही करने वाला होता है, लेकिन उसके सामने कापका आ जाता है और कहता है कि तुमने अब तक बहुत अच्छा काम किया और ये सब कुछ अब तुम मुझ पर छोड़ो। वो काइजू में बदल जाता है। जिसके बाद किकोरो कहने लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम काइजू हो? मैं काइजू नहीं हूँ, बस तुम ये किसी को नहीं बताना। और इसके बाद वो अपना पावर जमा कर रहा होता है, जहाँ पर कानूमी कहने लगती है कि यहाँ पर एक और काइजू आ चुका है जिसका पावर 9.8 है, जो कि सामने वाले काइजू से बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिसकी वजह से होशिनो कहने लगता है कि मतलब ये एक हिस्ट्री का सबसे ताकतवर काइजू होगा, और क्या हम वक्त पर पहुंच पाएंगे या नहीं। जिसके बाद कापका कहने लगता है कि मुझे ये सारा मसला बस एक पंच से ही खत्म करना होगा। और फिर कापका उस काइजू को एक पंच से मारकर उसको खत्म कर देता है, और वो कहता है कि तुम अब दोबारा जिंदा होकर दिखाओ। और वहीं पर किकोरो उसे कहने लगती है कि मतलब ये तुमने कैसे किया। तो कापका कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। जिसके बाद वो कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। और वहीं पर इचिकावा आ जाता है, उससे भी कहने लगता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना और तुम क्यों काइजू में बदल गए। जिसके बाद वो उसे सॉरी कहने लगता है, और वहीं पर फिर से किकोरो बेहोश हो जाती है। और फिर इचिकावा और कापका वहीं से चले जाते हैं। और फिर वहीं पर मीना और खुशिनो पहुंच जाते हैं वहां पर। तो वो कहते हैं कि मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, और ये तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि मैंने ऐसा सीन पहले भी कहीं देखा है। और वहीं पर कानुमी कहने लगती है कि सारे एग्जामिनेशन आ चुके हैं और लास्ट में इचिकावा, कापका और किकोरो आ चुके हैं। और इसके बाद मीना कहने लगती है कि इस जगह को साफ करने के लिए लोग बुलाओ और हम और काइजू को मारने चले। और इसके बाद कापका हॉस्पिटल पर होता है, जहाँ पर वो कहता है कि मतलब ये बहुत खतरनाक मसला था, लेकिन फिर भी ये बहुत आसानी से हल हो गया। और वो इचिकावा से कहने लगता है कि क्या किकोरो ठीक है। तो वो कहता है उसका इलाज चल रहा है और वो अब बेहतर हालत में है। तो वो कहता है कि अगर कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और वहीं पर मीना आ जाती है और वो कापका और इचिकाओ को शाबाशी देने लगती है और कहती है कि तुमने अच्छा काम किया कि तुमने किकोरो को वापस लाया। जिसके बाद कापका उसे आवाज़ ही देने लगती है, लेकिन वो कहता है कि ये टाइम अभी नहीं है, जब मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा तो फिर मैं इसको आवाज़ दूंगा। और इसके बाद हम किकोरो को देखते हैं जहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है, और वहीं पर होशिनो आ जाता है और किकोरो से कहने लगता है कि तुम क्या ठीक हो। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर वो कहता है कि क्या तुमने उस काइजू को मारा। तो वो कहती है कि हाँ मैंने ही मारा, क्योंकि किकोरो को कापका का बात याद था कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। तो फिर उस काइजू को देखते हैं जिसने उन सारे काइजू को फिर से जिंदा किया था। और फिर वो आदमी न्यूज़ सुनने लगता है कि मतलब कोई वहाँ पर मरा था या नहीं। तो फिर उसे बहुत ज़्यादा उदासी होने लगती है, क्योंकि वो कहता है कि वहाँ पर कोई नहीं मरा। और फिर उसको
काइजू नंबर 8 के बारे में न्यूज़ में कुछ बातें चल रही होती है, तो वो कहता है कि ये कौन है, और फिर वहाँ पर उसको एक कॉल आता है और वो कहता है कि हम तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से आओ। और फिर वो इंसान में ट्रांसफ़र होके बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो कापका डिस्पोजल टीम में शामिल है। और फिर वो सारे लोग कहने लगते हैं कि तुमने हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया और अब चलो हम लेट हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कापका और इचिकावा को, जहाँ पर कापका बहुत परेशान हुआ होता है अपने रिजल्ट आने के लिए, और वहीं पर डिफेंस फोर्स का रिजल्ट आ जाता है। और जब लोग वो देख लेते हैं तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हम डिफेंस फोर्स की जगह पर देखते हैं, जहाँ पर सारे न्यू डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने वाले वहीं पर आ चुके होते हैं। और इसके बाद इज़ोमे आयुरी से कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम इस टेस्ट में पास होगे, और वह पर सब लोग खुद को शाबाशी दे रहे होते हैं। और वहीं पर किकोरो आ जाती है और उसको एक लड़की शाबाशी दे देती है, क्योंकि वो डिफेंस फोर्स के टेस्ट में टॉप आई हुई होती है। और वहीं पर पुरोहाशी और इचिकावा एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और वहीं पर पुरोहाशी कहने लगता है कि मतलब तुम भी पास हो गए और तुम्हारा ओल्ड मैन साथी कहाँ है। तो वो कहता है कि, और वो जैसे ही ये बोलने लगता है तो वहीं पर मीना आ जाती है। और फिर वहीं पर किकोरो ऊपर चली जाती है और वो कहती है कि मैं अपनी जान भी दांव पर लगाऊंगी डिफेंस फोर्स के लिए, और मैं अपने मुल्क को बचाऊंगी। और इसके बाद वो चली जाती है। और वहीं पर होशिनो कहने लगता है कि अब हमारी जो लीडर है मीना, वो अब बात करने वाली है तुम सब लोगों के लिए। और फिर वहीं पर कापका आ जाता है और वो कहता है कि सॉरी मैं लेट हुआ। और इसके बाद हम फ्लैशबैक पर देखते हैं, जहां पर सारे डिफेंस फोर्स के लीडर ऑफिसर जो है एक साथ जमा हो चुके होते हैं। और वहीं पर कनाव कहने लगती है कि सारे लोग पास हो जाएंगे, लेकिन कापका हिबिनो पास नहीं होगा। तो वहीं पर होशिनो कहने लगता है कि मतलब मैं इसको अपनी टीम में लेता हूँ और मैं इसको पास करता हूँ, क्योंकि ये आदमी जो है बहुत ज़्यादा फनी है और हमारे जो लोग हैं वो कभी ना कभी बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो मतलब ये हमारी टीम को हंसाएगा। और इसमें कुछ और बातें भी है जो मुझे जाननी है। और इसके बाद किकोरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये सारे लोग देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर मीना कुछ बातें करने लगती है कि हमारे डिफेंस फोर्स में जो है बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, और तुमने अभी देखा ही कि टेस्ट में सारे काय जो है वापस जुड़ रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है। और ऐसी हैरानी की बातें हर रोज़ होती है। तो मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा शील्ड बन के रहूँगी। और वहीं पर कापका कहने लगता है कि मीना मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और इसके बाद मीना कहने लगती है कि तुमने एक डिफेंस फोर्स की लीडर को बाद में टुकरा दिया, तो इसकी वजह से तुम 100 पुशअप मारो। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं कैसे 100 पुशअप मारूंगा। तो कनाव खुशिनो से कहने लगता है कि मतलब इसी ने तो अभी से ही कॉमेडी स्टार्ट कर दी। तो वो कहने लगता है तो इसलिए मैं इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने उसको पास किया। और एक बात और है, ये टेस्ट में जो है कुछ खराबी आई थी, क्योंकि वहाँ पर एक काइजू आया था, लेकिन मुझे पता है कि कुछ खराबी नहीं आई थी। और वहीं पर एक व्हीकल की सिग्नल जो है बंद हो चुकी थी, जो कि कापका की व्हीकल की सिग्नल थी। और फिर वहाँ पर सबसे खतरनाक काइजू भी आ चुका था। तो मैं इसका राज खुलवाना चाहता हूँ कि मतलब इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ है। और इसके बाद कापका 100 पुशअप मार देता है। और इसके बाद किकोरो से कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जिसके बाद वो एक कैफे पर चली जाती है, जहाँ पर कापका उसे अपना सारा बात बता देता है कि मैं कैसे काइजू बना, मैंने एक काइजू खाया जिसकी वजह से मैं काइजू बना। तो किकोरो कहने लगती है कि मतलब ये तुम कैसे बातें कर रहे हो, क्या ये सच है और तुमने सच में काइजू को खाया और तुम इतने बुड़क्कर हो। तो वो कहने लगता है कि मतलब ऐसी बात नहीं है, मुझे ये बात डिफेंस फोर्स वालों को बताना चाहिए। लेकिन किकोरो कहती है कि तो फिर वो तुम्हारे पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसके बाद कापका कहने लगता है कि तुम ये किसी को नहीं बताना। तो फिर वो उसे लात मार देता है और कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें इंसानियत के लिए लड़ना होगा। और इसके बाद हम ट्रेनिंग की जगह पर देखते हैं, जहाँ पर हम इचिकावा की कॉम्बैट एनर्जी को देखते हैं, जिसने अपने सूट की कॉम्बैट एनर्जी 18% अनलीश की हुई होती है। तो वहीं पर पुरोहाशी उसे बहुत ज़्यादा जल रहा होता है और वो कहता है कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। और इसके बाद वो भी टेस्ट दे देता है, जिसकी वजह से उसने अपने सूट की जो है कॉम्बैट एनर्जी 20% अनलीश की हुई होती है। तो वो इचिकावा से कहने लगता है कि ये देखो मैंने 20% किया। तो इसके बाद किकोरो भी अपना टेस्ट देती है, जिसने अपनी कॉम्बैट एनर्जी 55% अनलीश की हुई होती है। तो वो पुरोहाशी और इचिकावा से कहने लगता है कि मतलब तुम अपनी कॉम्बैट एनर्जी के बारे में लड़ रहे हो और ये कैसी बात हुई। और इसके बाद आयुरी भी अपनी कॉम्बैट एनर्जी को 25% अनलीश कर देता है और वो इज़ुमे से कहने लगता है कि मैं भी तुम तक पहुँचने वाला हूँ। और इसके बाद हम कापका की एनर्जी को देखते हैं, जिसने अपनी
1% कॉम्बैट एनर्जी अनलीश की होती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो किकुरु कहने लगती है कि इसमें खुश होने वाली बात कैसी है। और इसके बाद हम खुशिनो को देखते हैं जो कि कनाव से बात कर रहा होता है और वो कहती है कि ये लोग अभी से कंपटीशन कर रहे हैं। तो होशिनो कहने लगता है कि अच्छी बात है। और इसके बाद वो कहता है कि तुम इस जगह के 15 बार चक्कर लगाओ तुम सब लोग। तो वो कहते हैं कि क्या, और वो कहता है कि जल्दी से लगाओ। और इसके बाद हम इन सब को नहाने की जगह पर देखते हैं जहाँ पर ये सब लोग नहा रहे थे। तो कापका कहने लगता है कि मेरी बॉडी देखो कितनी खूबसूरत है। और इसके बाद वो अपना सांस छोड़ देता है जिसकी वजह से उसका पेट जो है फिर से फूल जाता है। तो वहीं पर आयुरी आ जाता है और वो कहने लगता है कि मतलब यहीं पर क्या हो रहा है। और इसकी बॉडी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा पिट हुई होती है। तो वहीं पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हम लड़कियों की जगह पर देखते हैं जहाँ पर कि कोरोना नहाकर वापस आ रही होती है। तो वहीं पर कमरे पर कैप्टन आशिरू होती है यानी मीना। और किकोरो मीना से कहने लगती है कि तुमने अपने कॉम्बैट एनर्जी को कैसे बढ़ाया। तो वो कहने लगती है कि मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ। और इसके बाद कापका और सारे लोग जमे हुए होते हैं। तो वहीं पर पुरोहाशी कहने लगता है कि मैंने डिफेंस फोर्स मीना के लिए ज्वाइन किया। और वहीं पर सारे लोगों की यही बात थी। तो फिर वो कापका से पूछने लगते हैं कि तुमने डिफेंस फोर्स किस लिए ज्वाइन किया। तो वहीं पर वो अपना बचपन की बात बताता है कि मैं और मीना साथ थे और हमने वादा किया था डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो वो सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो कापका से कहने लगता है कि तुम अपना सारा बात बताओ, जिसके बाद वो अपना सारा बात बता देता है। और इसके बाद वो फिर वापस से ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। और फिर वहीं पर हम कापका को देखते हैं रात पर जहाँ पर वो स्टडी कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं सबसे आगे जाना चाहता हूँ। और फिर वहीं पर खुशिनो आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें सोना भी चाहिए। तो वो कहता है कि मैं काम करना चाहता हूँ। तो फिर वहीं पर खुशिनो से कहने लगता है कि क्या तुम ये सब कुछ मीना के लिए कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है कि तुम जहीं पर हो वहीं पर सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। और वो उसे कहने लगता है कि तुम ये सब कुछ मेरा साइड लेने के लिए कर रहे हो। तो वहीं पर काका कहने लगता है हाँ मैं इसलिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो वहीं पर खुशिनो कहने लगता है कि मैं तुमको अपना साइड नहीं दूंगा और मैं तुमको अपने आप से मीना चीनी नहीं दूंगा। और वहीं पर काइजू के अलार्म बजने लगती है जिसके बाद खुशिनो कहने लगता है कि खुद को तैयार करो। तो हम सबसे पहले मीना और इन सबको देखते हैं। तो मीना प्लान बना ले रखती है कि हम क्या करेंगे, हम इस केजू को कैसे हराएंगे। तो वहीं पर टाई कहने लगती है कि मतलब ये कौन सा काइजू किस्म का है। तो इसके बाद वो प्लान बना लेते हैं और वहीं पर हम खुशिनो की टीम को देखते हैं जहां पर वो उनके साथ होता है न्यू रिक्रूट के साथ, जो कहते हैं कि मतलब तुमने अपने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा दिया था लेकिन तुम अपना बेस्ट देना यहीं पर। और इसके बाद वहीं पर कापका को उल्टी आने लगती है जिसके बाद वो सारे हलचल मचाने लगते हैं। और इसके बाद फिर वो उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर सारे जापान टीम फोर्स भी उनके हेल्प कर रहे थे। और फिर खुशी ने अपनी टीम से कहने लगता है कि मतलब अपना बेस्ट देना और हम तुम्हारे हलचल पर नजर रखेंगे। अगर तुम कुछ अच्छा करते हो तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे और बुरा करोगे तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मतलब अपनी स्टेप्स को जो है गौर से देखना। और इसके बाद कापका इचिकावा से कहने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा पहला मिशन है। तो इचिकावा कहने लगता है कि मतलब सर तुम तो यही चाहते थे। तो इसके बाद वो सब लोग कहते हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं। और फिर वहीं पर मीना भी स्नाइपर पॉइंट तक पहुंच जाती है। और फिर ये सारे लोग बिल्डिंग से नीचे उतर जाते हैं जहां पर कापका कहता है कि चलो चलते हैं। तो इसके बाद वो स्लो चलते चलते नीचे उतर जाता है जहां पर उस बड़े वाली काइजू ने बहुत सारे काइजू को अपने जिस्म से निकाला हुआ होता है। तो वो कहते हैं कि चलो इसको मारते हैं। और वहीं पर जापान स्पोर्ट्स वाले भी उनकी मदद कर रहे थे अपने एडवांस हथियारों की मदद से। कापका सबके आगे चला जाता है और कहता है कि चलो इसको मारते हैं। और वो अपनी वर्दी का जो है पावर अनलीश कर देता है और फिर वो एक काइजू उसको धक्का दे के पीछे गिरा देता है। तो किकोरो कहने लगती है कि तुमको किसने कहा आगे जाने को। और इसके बाद वहीं पर उनके सीनियर उनकी बेइज्जती करने लगते हैं। तो किकोरो वहीं पर आकर उस काइजू को मार देता है। तो फिर वो सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब किकोरो की तो बहुत अच्छी पावर है। और फिर कापका किकोरो की तारीफ करने लगते हैं तो वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। और इसके बाद पुरुहाशी दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक काइजू को हरा देता है। तो वो इचिकावा से कहने लगता है कि देखा मैंने एक काइजू को मार दिया। और वहीं पर इचिकावा अकेले ही एक काइजू को मार देता है जिसकी वजह से पुरोहाशी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इचिकावा कहने लगता है कि मतलब मेरे गन के अंदर जो बुलेट है वो मैंने बदल दिया फ्रीज राउंड से क्योंकि ये मेरे पावर से जो है मैच करता है और मैं इसकी आदत होने के बाद बहुत ज़्यादा तेज हूँगा।
और इसके बाद पुरोहाशी और इचिकावा दोनों भागने लगते हैं आगे, और इचिकावा सोचने लगता है कि मतलब काफका मैं तुझे काइजू बनने नहीं दूंगा सर। और इसके बाद इजुमे और आईवी भी बहुत अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी सीनियर कैंडिडेट जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मतलब ये तो बहुत ज़्यादा तेज लड़के आए हुए हैं इस साल, और मतलब होशिनो ने ऐसे नहीं कहा था। और वहीं पर टाई कहने लगती है कि मतलब इन लोगों की तो कॉम्बैट एनर्जी अलग ही बात है, मतलब ये पहले वाले लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा तेज है। अगर इनकी बात की जाए तो मतलब मैं इनको शाबाशी दूंगा। और इसकी बात कानूमी कहने लगती है कि इचिकावा और पुरोहाशी आगे जा रहे हैं, तो वहीं पर ये काफका भी देख लेता है, तो वो कहता है कि मतलब ये दोनों अपना बेस्ट दे रहे हैं, क्यों ना मैं अपना बेस्ट दूं। तो इसके बाद वो एक मरे हुए काजू के पास चला जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं उनका वीक पॉइंट ढूंढना चाहता हूँ। तो फिर वो कुछ टाइम के बाद उनका वीक पॉइंट ढूंढ लेता है, और फिर वो खुशी से कहने लगता है कि मैंने इनका वीक पॉइंट ढूंढ लिया। इनका वीक पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर जो है बहुत हार्ड ले रहे हैं। तो मतलब अगर तुम इनको मारोगे, जो मतलब कमज़ोर लोग हैं हमारे पास जिनके कॉम्बैट एनर्जी कम है, तो मतलब वो इनको मारेंगे तो कुछ मसला होगा, लेकिन फिर वो इनको साइड से मारेंगे तो फिर ये उनको जल्दी ही मार सकते हैं। तो होशिनो कहने लगता है कि मतलब तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो काफका कहने लगता है कि रुको, मतलब इनके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि मतलब ये और काइजू को भी पैदा कर सकते हैं, मतलब अगर तुम इनको सही से मारोगे तो फिर वो पैदा नहीं होंगे। और फिर वो खुशिनो से कहने लगता है कि मतलब तुम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो सब मेंबर्स को। और इसके बाद खुशिनो कहने लगता है कनाव से कि मतलब ये सारे टीम को ये मैसेज पहुंचा दो, और काफका ने बहुत अच्छा काम किया। जिसके बाद कनाव कहने लगती है कि मतलब हमारा टारगेट जो है अब साफ है, और वो मीना से कहने लगती है कि मतलब तुम अपने टारगेट को मार सकते हो। और फिर वहीं पर जापान फोर्स वाले जो है पीछे चले जाते हैं, और फिर मीना अपना बंदूक निकाल के काइजू पर थमा देता है और अपनी वीआर से देखने लगता है। और फिर वो अपनी फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं, जहां पर काफका उसे कहने लगता है कि कौन अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेगा। और इसके बाद मीना शूट करने की परमिशन मांगती है, और फिर वो उस काइजू को आर पार गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से उसके आर पार चेत हो जाता है। और खुशिनो काफका से कहने लगता है कि मतलब ये देखो तुम किसकी साइड खड़े होना चाहते हो, वो कितना तेज है। और इसके बाद वो फिर से अपनी कॉम्बैट एनर्जी 96% इस्तेमाल करके दूसरा शॉट लगाती है, और फिर वो काइजू मर जाता है। लेकिन फिर मीना अपना गन लोड करके फिर से शूट करता है, और इसके बाद फिर से, क्योंकि वो काफका को दिखाना चाहता था कि मतलब मैं कितनी ताकतवर हूँ। और इसके बाद काफका कहने लगता है कि मतलब ये कितना अमेजिंग है। तो इसके बाद वो खुशिनो से कहने लगता है कि मतलब तुम इसकी तरह क्यों नहीं हो। तो खुशिनो कहने लगता है कि मतलब इसकी पावर अलग है और मेरी पावर अलग है, मैं छोटे और मिड लेवल के काइजू को बहुत आसानी से मार सकती हूँ अपनी तलवार की मदद से। और फिर उसके पीछे एक काइजू आ जाता है और वो बहुत फास्ट स्पीड से उसके टुकड़े कर देता है। तो काफका कहने लगता है कि मतलब मैंने इसकी मूव को देखा ही नहीं। और इसके बाद हम आयुवी और इजुमे को देखते हैं, जहाँ पर उनकी सीनियर जो कहते हैं कि मतलब तुम यहीं से चले जाओ क्योंकि तुम्हारा काम खत्म हुआ, क्योंकि तुम अब बहुत ज़्यादा थक चुके होगे। लेकिन वो कहते हैं कि हम नहीं थके और हम जाएंगे फाइट करने के लिए। जिसके बाद कनाव कहने लगते हैं कि मतलब उनकी जो कॉम्बैट एनर्जी है वो थोड़ी थोड़ी गिर रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक रहे हैं। तो खुशिनो कहने लगता है कि मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश भरा हुआ है, अगर ये यहाँ से बाहर निकल गए तो मतलब ये अपनी कॉम्बैट एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और ये वाली टीम जो है ये सबसे ज़बरदस्त है। और मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इनमें दो लोग हैं जो कैप्टन के लेवल तक पहुँच सकते हैं, एक किकोरो और दूसरा इचिकावा। और फिर हम पुरोहाशी और इचिकावा को देखते हैं, जहाँ पर वो जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर वो एक क्लीनर को देखते हैं। तो पुरोहाशी कहने लगता है कि मतलब तुम्हारा काम अभी यहाँ पर नहीं है, तुम बाद में आ सकते हो। तो वो क्लीनर कहने लगता है कि मतलब मैंने इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डाला था, और इनको कैसे पता चला कि इनको खत्म करना है, मतलब इनके अंदर एक ऐसा आदमी है जो मतलब काइजू के बारे में बहुत ज्यादा जानता है। सबसे पहले क्लीनर्स को देखते हैं, जहाँ पर वो एक साथ जमे हुए होते हैं और वो मीना के एक्शन को देख रहे होते हैं। और फिर इसके बाद वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि वो न्यू क्लीनर कहाँ चला गया, तो वो कहता है कि फिर से वो बाथरूम पर गया होगा। और फिर वहीं पर हम पुरोहाशी और इशिकावा को देखते हैं, जहाँ पर वो उस आदमी से कहने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हें मारना होगा। और इसके बाद वो उस पर निशाना तानता है और पुरोहाशी पर शूट करता है, जिसकी वजह से पुरोहाशी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि मेरा निशाना थोड़ा ठीक नहीं है, और फिर वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, काइजू नंबर 9। तो
फिर वो इचिकावा पर निशाना लगाने लगता है। तो मतलब इचिकावा उसे थोड़ा थोड़ा बचने लगता है और फिर आखिर में उसको काइजू को लगता है कि मतलब ये आदमी जो है मेरे निशानों को यानी मेरे टारगेट को आसानी से देख सकता है। और फिर इसके बाद वो फिर से उस पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन इचिकावा उसकी निशाने से फिर से बच जाता है। तो फिर वो काइजू कहने लगता है कि मतलब ये आदमी तो बहुत ज्यादा अक्लमंद है। और फिर इसके बाद इचिकावा फुरुहाशी से कहने लगता है कि मतलब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और तुम्हें और आदमियों को खबर करना होगा कि यहाँ पर वो काइजू नंबर 9 है। तो इसके बाद फुरुहाशी भागने लगता है और फिर वो रास्ते में सोचने लगता है कि मतलब मैं क्यों भाग रहा हूँ और मैं इचिकावा को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा और क्या वो मुझसे तेज है। और इसके बाद हम फिर से इचिकावा को देखते हैं जहाँ पर वो काइजू उसके पास आ जाता है और कहता है कि अब तुम मर गए। तो इसके बाद वहीं पर फुरुहाशी वापस से आकर उसको बचा लेता है काइजू के हमले से। तो इचिकावा कहने लगता है फुरुहाशी से कि तुम तो गए थे और लोगों को खबर देने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि बेवकूफ़, मैंने तुझको बचा लिया, तुम थैंक्स नहीं कहोगे। और इसके बाद वो काइजू कहने लगता है कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर यहीं से नहीं भाग सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक तरह का शील्ड बनाया हुआ है और किसी को भी नहीं पता कि मतलब यहीं पर क्या हो रहा है। फुरुहाशी कहने लगता है कि मैं तुमको पीछे से सपोर्ट करूंगा और तुम आगे जाके इसको मार देना। तो फिर इसके बाद इचिकावा आगे जाते हुए और फुरुहाशी उस काइजू पर एक इलेक्ट्रिक बुलेट छोड़ लेता है, जिसकी वजह से उस काइजू को इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है। तो फिर वो काइजू कहने लगता है कि मुझे फुरुहाशी पर शूट करना चाहिए। और फिर वो उसको जैसे ही मारने वाला होता है तो वहीं पर फुरुहाशी फिर से उसकी निशानों को जो है डॉच करने लगता है। तो वो काइजू फिर से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि मतलब ये भी काम सीख गया। और फिर इचिकावा कहने लगता है कि मतलब मुझे इस बार जो है फुल पावर चाहिए। और फिर वो अपनी फुल पावर से काइजू पर हमला कर देता है, लेकिन काइजू खुद को बचाने के लिए बहुत सारे मरे हुए काइजू की बॉडीज को अपने सामने लाता है और फिर वो उसको चीरते हुए बाहर आ जाता है। इचिकावा से कहने लगता है कि तुम अब मरो और फिर वो उस पर बहुत ज्यादा शूट करने लगता है अपनी काइजू पावर की मदद से, जिसकी वजह से इचिकावा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और फिर वहीं पर खुशिनो को पता चलता है कि इचिकावा और फुरुहाशी गायब है। तो वहीं पर किकुरो कापका के पास आ जाता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर काइजू नंबर 9 है, जिसकी वजह से कापका भागने लगता है। और हम फिर से इचिकावा और उस काइजू को देखते हैं जहाँ पर वो काइजू जैसे ही इचिकावा को मारने वाला होता है तो उसके पीछे कापका आ जाता है और वो कहता है कि तुम मरोगे ये नहीं। और फिर वो उसको एक जोरदार पंच मार लेता है, जिसकी वजह से वो उड़ने लगता है। और वो काइजू कहने लगता है कि मैं कैसे उड़ रहा हूँ। तो तब उसे पता चलता है कि मेरा सर धड़ से अलग हो चुका है, इसलिए मैं अपनी बॉडी को देख पा रहा हूँ। और फिर कापका इचिकावा को एक जगह पर बिठा के कहने लगता है कि मैं थोड़ा लेट हुआ, सॉरी। तो वहीं पर फुरुहाशी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो काइजू फिर से कापका के सामने आ जाता है, यानी काइजू नंबर 8 के सामने, और कहने लगता है कि मुझे अपनी फुल फॉर्म में आकर तुझको मारना चाहिए। तो फुरुहाशी कहने लगता है कि मतलब क्या ये अब तक हमसे खेल रहा था। और इसके बाद वो अपनी फुल फॉर्म में आके कापका पर शूट करने लगता है, लेकिन वो अपने डिफेंस शील्ड की मदद से खुद को बचा लेता है। और इसके बाद वो उस काइजू के पास जाकर बहुत मुक्के बरसाने लगता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो काइजू हिल भी नहीं पाता। और वो कहता है कि मुझे खुद को मरे हुए काइजू की मदद से खुद को डिफेंस करना चाहिए, लेकिन वो खुद को डिफेंस नहीं कर पाता। और वो कहने लगता है कि मुझे अपनी हीलिंग के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा, क्या मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और फिर इसके बाद कापका कहने लगता है कि तुम्हारा कोर जो है तुम्हारी शील्ड के अंदर है। तो फिर इसके बाद वो उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है और उसका कोर भी दिखने लगता है। और फिर इसके बाद वो उसके पास जाकर उसे जैसे ही मारने वाला होता है वहीं पर डिफेंस फोर्स के आदमी आ जाती है और वो काइजू नंबर 8 को देखकर सब लोगों को एम्पाम कर देता है। और हम फिर किकुरो को देखते हैं जहाँ पर वो साइन बोर्ड की मदद से एक काइजू को आधे हिस्से में काट देता है और वो कहता है कि कापका तुम किधर चली गई। और इसके बाद हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर कापका किकुरो से कहने लगता है कि मैं इचिकावा को ढूंढने चला और तुम अपना ख्याल रखना। और वहीं पर फिर से कापका डिफेंस फोर्स के आदमी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वहीं पर वो काइजू खुद को हील करके वहीं से जाने लगता है और वो उस डिफेंस फोर्स के आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन काइजू नंबर 8 उसको बचा लेता है। तो वो काइजू कहने लगता है कि मतलब तुम तो एक काइजू हो लेकिन फिर भी ह्यूमन की तरह रिएक्ट करते हो। और फिर वहीं पर कापका भी वहीं पर एक मुक्का मार कर उड़ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। और फिर वो एक रास्ते से गुजर ही रहा होता है, लेकिन वहीं पर खुशिनो पीछे से आ जाता है और वो कहता है कि काइजू नंबर
8 मैं अब तुमको मारने वाला हूँ। और फिर वो अपनी सूट की कॉम्बैट एनर्जी 92% अनलीश कर देता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। तो होशिनो कहने लगता है कि तुम अब मरने वाले हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं होशिनो और काइजू नंबर 8 की फाइट को। यही पर कापका कहने लगता है कि मतलब ये तो बहुत ज़्यादा तेज है और मैं जिसे इसे समझ रहा था ये तो उसे बहुत ज़्यादा तेज लग रहा है और ये तो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। तो इसके बाद वो उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कापका की एक पैर कट जाता है और फिर वो उसके कोर की तक पहुंच जाता है, लेकिन कापका खुद को हील कर देता है। और इसके बाद कापका कहने लगता है कि मतलब ये तो बहुत डिफरेंट लेवल का पावर है। और इसके बाद शुशिरो कहने लगता है, यानी होशिनो कहने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा तेज लग रहा है और ये मेरे वारों से कैसे बच रहा है कि मैं इस पे बहुत ज़्यादा तेज अटैक कर रहा हूँ। और इसके बाद वो उसको जैसे ही मारने वाला होता है, लेकिन कापका उसके ब्लेड पर एक मुक्का मार के वहीं से भाग जाता है। और इसके बाद हम वहीं पर किकुरो और कापका को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मतलब तुम तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन किकुरो कहने लगती है कि मैं तेरे लिए क्यों परेशान होगा। और इसके बाद हम फिर से होशिनो और मीना को देखते हैं, जहाँ पर मीना उसे कहने लगती है कि मतलब तुम इतने क्यों सेट बैठे हुए हो। तो होशिनो कहने लगता है कि मुझे उस काइजू में बहुत अजीब सा फीलिंग आया, क्योंकि वो जो है काइजू की तरह नहीं इंसान की तरह बिहेव कर रहा था और वो बहुत ताकतवर होते हुए भी मुझ पर हमला नहीं कर रहा था और वो एक दाई काइजू की तरह पावरफुल था। तो मीना कहने लगती है कि मतलब 5 साल बाद हमको एक ऐसा पावरफुल काइजू मिला है, लेकिन फिर भी तुम टेंशन मत करो, हम उसको मार डाल देंगे। और फिर वहीं पर एक डिफेंस फोर्स वाला आदमी मीना और होशिनो को खबर कर देता है कि मतलब काइजू नंबर 9 जो है वो पहले इंसान था और फिर वो काइजू में ट्रांसफर हुआ। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं, जो कि रोड पर जा ही रहा होता है, लेकिन वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि मतलब तुम सड़क से हट जाओ, लेकिन वो नहीं हटता, जिसकी वजह से काइजू नंबर 9 उसके पास जाकर उसे का लेता है और उसके शरीर में चला जाता है। और इसके बाद कापका किकुरो को देखते हैं, जो कि इचिकावा के पास होता है हॉस्पिटल पर, और उसे कहने लगता है कि मतलब तुम क्या ठीक हो गए। तो वो कहता है मैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। और इसके बाद वहीं पर फुरुहाशी भी होता है, जो कहने लगता है कि हमको जो है काइजू नंबर 8 ने बचाया, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा काइजू था और वो एक इंसान की तरह मुझे लगा। तो इसके बाद कापका थोड़ा हंसने लगता है। तो फिर इसके बाद हम एक जगह पर देखते हैं, जहाँ पर पहली मिशन सक्सेस होने के लिए वो पार्टी मना रहे होते हैं। तो वहीं पर इचिकावा और फुरुहाशी भी आ जाता है। तो कापका उसे कहने लगता है कि आ जाओ हमारे साथ सेलिब्रेट करो और तुम हॉस्पिटल से आ गए। तो इसके बाद वहीं पर सारे लोग चिल कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ देर के बाद होशिनो कहने लगता है कि मतलब तुम देखना ये अब क्या करेंगे। तो इसके बाद सारे लोग लड़ने लगते हैं, कापका भी बातें करने लगता है और हर कोई जो है एक दूसरे की मिस्टेक के बारे में बात कर रहा होता है। तो किकुरो फुरुहाशी से फाइट कर रहा होता है, तो इसके अलावा बाकी सब भी ऐसे फाइट कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे की मिस्टेक को दोहरा रहे होते हैं एक दूसरे को। तो फिर इसके बाद इचिकावा कहने लगता है कि मतलब ये सारे लोग जो है खुद को तेज करने के लिए और खुद को पावरफुल करने के लिए अपनी मिस्टेक को दोहरा रहे हैं, कि मतलब ये हम फिर से ना करें और हम जैसे भी हो सके हम एक दूसरे को बचाए। और हम फिर से देखते हैं कि होशिनो कहने लगता है कि कापका जो है फुल डिफेंस ऑफिसर बन चुका है। तो फिर वो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हम फिर से डिफेंस फोर्स के ऑफिस पर देखते हैं, जहाँ पर मीना कापका को कांग्रेचुलेट करती है और कहती है कि मतलब तुम फुल डिफेंस फोर्स ऑफिसर बन गए। तो फिर इसके बाद कापका उसको उसके नाम से पुकारता है, जिसकी वजह से वो कहने लगती है कि तुमने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। तो वो कहने लगता है कि सॉरी। और हम फिर से देखते हैं कि कापका अंधेरी रात में काम कर रहा होता है और वो जैसे ही जा रहा होता है वो एक जगह पर लाइट देख लेता है। जब वो वहीं पर चला जाता है तो वहीं पर होशिनो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। तो कापका कहने लगता है कि मतलब ये क्या हो रहा है। और इसके बाद होशिनो कहने लगता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जैसे मैंने काइजू नंबर 8 के साथ फाइट किया था और अगली बार मैं जब उससे मिलूंगा तो मैं उसको मार ही डालूंगा। तो कापका कहने लगता है कि मतलब तुम ऐसा क्यों करोगे। तो वो कहने लगता है क्या। और इसके बाद कापका भी उसे कहने लगता है कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगा सर। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे तुम पर 1% उम्मीद है। और हम फिर से देखते हैं कि आसमान में कुछ काइजूस उड़ रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि होशिनो काइजू नंबर 8 के बारे में कुछ पढ़ रहा होता है और इसके बाद कापका छत के ऊपर होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं खुद को कैसे अपनी कॉम्बैट एनर्जी को बढ़ाऊं। और फिर वो कहता है कि मुझे सोने के लिए भी जाना है, लेकिन वहाँ आसमान से बहुत सारे काइजू गिरने लगते हैं और फिर इसकी वजह से सारे लोग उड़ जाते हैं। और वहीं पर होशिनो कहने लगता है कि मतलब यहीं पर क्या हो रहा है। तो फिर वो कंट्रोल रूम से कहने लगता है कि मतलब यहीं पर क्या हो रहा है। तो कंट्रोल रूम उसको बताते हैं कि यहीं पर बहुत सारे काइजू ने हमला किया हुआ है। तो होशिनो खुद को तैयार करके कहने लगता है कि मीना यहीं पर नहीं है, तो इसके लिए मैं कमांड संभालूंगा।
और तुम सारे लोग जो हो खुद को तैयार करो और जितना हो सके उतने काजू को मार डालो और हो सके तो इस जगह से बाहर काजू नहीं जाने चाहिए। तो इसके बाद हम कापका को देखते हैं जो कि कहता है कि ये तो Y1 टाइप काजू है जो कि मतलब बहुत कम मिलते हैं और ये जो है अकेले घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो सारे एक साथ हमला कर रहे हैं, मतलब कोई इसको कंट्रोल कर रहा है। तो फिर ये बात ये खुशिनो को भी बताता है, तो वो कहता है कि मतलब इसको कोई कंट्रोल कर रहा होगा और उनके सामने ही उस काइजू का लीडर आ जाता है और वो कहता है कि मतलब इस जगह के ताकतवर लोग तुम हो। तो खुशिनो कहने लगता है कि मतलब मीना यहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि मैं ही यहाँ पर ताकतवर हूँ। तो फिर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन खुशिनो उसके हमले को डॉज कर देता है। तो वो काइजू कहने लगता है कि मतलब तुम मेरे मुकाबले के हो और इसके बाद वो सारे काइजूस को एक सिग्नल दे देता है हमले के लिए और इसके बाद वो फिर से खुशिनो पर एक वार करता है, लेकिन फिर से खुशिनो उसके हमले से बच जाता है और फिर वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद बाकी सब लोग भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर सारे लोग उस काइजूस को मार रहे होते हैं, लेकिन उस काइजू को कुछ नहीं हो रहा होता। तो वो सारे लोग पीछे हट जाते हैं और इसके बाद कापका कहने लगता है कि तुम इन सारे काइजू को आगे से मारना नहीं चाहिए, पीछे से मारना चाहिए, क्योंकि इसका कोर जो है पीछे से है, यानी पीछे है। तो इसके बाद वो सारे लोग कहने लगते हैं कि हम इसको पीछे से मारेंगे और वहीं पर इजुमी और आयुवी भी होते हैं। वो एक काइजू को पीछे से मारने चलते हैं, लेकिन इजुमी उसके पीछे जैसे ही चला जाता है वहीं पर एक और काइजू आ जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इजुमी बच जाता है और इजुमी कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सारे काइजू है टुगेदर काम कर रहे हैं और ये सारी जगह यही कुछ हो रहा होता है। तो इसके बाद किकुरु कहने लगती है कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ो और फिर हम फ्लैशबैक पर देखते हैं जहाँ पर मीना, खुशिनो और किकुरो होते हैं। तो फिर वहीं पर मीना उसे कहने लगती है कि हम तुमको एक कस्टम वेपन दे रहे हैं। तो किकुरो कहने लगती है कि मतलब कस्टम वेपन जो है ये तो कैप्टन्स के लिए है। तो वो कहने लगती है कि तुम हमारे डिफेंस फोर्स की तीसरी ताकतवर लड़की हो, तो हम इसलिए ये आपको दे रहे हैं। और इसके बाद किकुरो कहने लगती है कि मतलब ये वेपन जो है प्रोटोटाइप है, लेकिन एक बात इसमें है कि मतलब ये मेरे वर्दी के साथ मैच नहीं कर रहा। और इसके बाद वो बहुत सारे काइजू को उसकी मदद से मार डाल देती है शॉक वेव्स की मदद से। और इसके बाद वहीं पर एक काइजू उड़ता हुआ उसके पास आ रहा होता है, लेकिन इचिकावा अपने प्रीस बुलेट से उसको प्रीस करके नीचे गिरा देता है और किकोरो उसको मार डालती है। और फिर किकोरो इचिकावा से कहने लगता है कि मतलब तुम मेरे साथ हेल्प कर सकते हो। और वहीं पर इजुमी और आयुबी भी कहने लगते हैं कि मतलब तुमने ये सुना, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और फिर खुशिनो कहने लगता है कि किकोरो अपना काम ठीक से कर रही है और बस ये काइजू है जिसको मुझे मारना है। और फिर खुशिनो कहने लगता है कि ये काइजू है ये इस फाइट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है और काइजू की ऐसी फीलिंग नहीं होती, ये क्या हो रहा है। और फिर वो ट्रेनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो काइजू उस पर एक हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन खुशिनो खुद को बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि उस काइजू का एक हाथ कट चुका होता है और फिर खुशिनो कहने लगता है कि मैं अपनी फुल पाम से यानी फुल पावर से लड़ सकता हूँ। और फिर वो अपना 92% कॉम्बैट एनर्जी अनलीश कर देता है और हम फिर देखते हैं कि वहीं पर एक लड़की गिरी हुई होती है और एक काइजू उसको जैसे ही मारा होता है। तो वहीं पर कापका कहने लगता है कि मुझे खुद को ट्रांसफर करना होगा अपने पैरों को। तो वो अपने पैरों को ट्रांसफर करके उस लड़की को जल्दी से बचा लेता है और कहता है कि तुम ठीक हो, लेकिन वो पीछे नहीं देखता, जिसकी वजह से वहीं पर वो काइजू है उसको जैसे ही मारा होता है वहीं पर किकुरो आकर कापका को बचा लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम सहमी लोगों की मदद करो। और फिर वहीं पर सारे डिफेंस फोर्स के आदमी आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। तो कापका बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कापका कहने लगता है कि इचिकावा और किकुरो कब से टुगेदर काम कर रहे हैं। और फिर हम खुशिनो और उस काइजू को देखते हैं जो फाइट करने के लिए तैयार ही होते हैं और खुशिनो कहने लगता है कि तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है। और फिर वो उस काइजू से लड़ना स्टार्ट कर देता है, जहीं पर वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसका सर भी काट देता है, लेकिन वो काइजू कहने लगता है कि इससे मैं ख़त्म नहीं होऊंगा। और फिर वो दोनों लड़ना फिर से स्टार्ट कर देते हैं और वो काइजू खुद को फिर से ठीक करके उस पर हमला कर रहा होता है, लेकिन खुशिनो उसका एक बाजू
बहुत जोर से काट देता है पीसों में और इसकी वजह से उसका कोर भी दिखने लगता है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारा कोर तो मेरे समझ से भी बहुत ज़्यादा छोटा है और फिर वो उसको आधे हिस्सों में तकसीम करके काट देता है और वो कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। और फिर हम कापका को देखते हैं जिसको कुछ महसूस हो रहा होता है और वो कहता है कि मैं तो ट्रांसफर भी नहीं हुआ फिर भी मुझको कुछ महसूस हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि खुशिनो के सामने वो काइजू था वो और बड़ा हो चुका होता है और कानूमी कहने लगती है कि इसका फोर्टीट्यूड जो है 9.0 है और ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और फिर वहीं पर वो कुछ जहरीले गैसें भी छोड़ देता है लेकिन खुशिनो उसे भाग के बाहर आ जाता है। तो हम देखते हैं कि वो काइजू बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और उसका फोर्टीट्यूड 9.0 हो चुका होता है। तो वहीं पर कानूमी कहने लगती है कि खुशिनो तुम इसके साथ और नहीं लड़ सकते और तुम्हें वहीं से हटना होगा। लेकिन खुशिनो कहने लगता है अगर मैं यहीं से हट गया तो मतलब यहीं पर और कोई नहीं है और ये यहीं पर धमाके मचा देगा यानी हलचल मचा देगा। और इसके बाद वो उस पर कुछ स्क्रैचेस डाल देता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता और वो काइजू फिर से खुद को जल्दी से हील कर देता है। और फिर वहीं पर वो कुछ काइजूस को बुलाकर उस पर हमला करने के लिए कहता है। तो वो वहीं पर धमाका करके खुशिनो वहीं से भाग जाता है और वो कहता है कि शुक्र है मैं इसके आंखों से बच गया और मैं इसको अब बहुत बड़ा डैमेज देने वाला हूँ। और फिर वो उस बिल्डिंग से कूदकर उस पर जैसे ही हमला करने वाला होता है लेकिन वो काइजू उसको एक मुक्का मारकर वो दूर जाकर गिर जाता है। तो कानूमी कहने लगते हैं कि मतलब खुशिनो मर गया लेकिन वो कहने लगता है कि मैं अभी नहीं मरा क्योंकि मैंने अपनी शील्ड की जो है डिफेंस पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था जिसकी वजह से मैं बच गया। और फिर उसकी फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर उसके फादर उसे कहने लगते हैं कि खुशिनो अगर तुम 200 साल पहले पैदा होते तो वहीं पर तुम्हारा पैदा होता क्योंकि वहीं पर लोग तलवार यूज़ करते हैं लेकिन अब ये बंदूकों का ज़माना है। और इसके बाद खुशिनो कहने लगता है कि मुझे इस काइजू को रोकना ही होगा और वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। तो वो कहता है कि मैं और नहीं लड़ सकता लेकिन मुझे अपना जान दांव पर लगाकर फिर भी लड़ना होगा। और फिर हम उसकी फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर उसके फादर उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारा गन के मामले में जो है कॉम्बैट एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है और ब्लेड के मामले में ज़्यादा है लेकिन इस ज़माने में कोई ब्लेड यूज़ नहीं करता। और फिर हम उसको एक डिफेंस फोर्स ऑफिस पर देखते हैं जहाँ पर उसे एक आदमी कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो क्योंकि यहाँ पर हर साल बहुत बड़े काजू दिखते हैं जिसको तुम हैंडल नहीं कर सकते। और फिर वो आखिर में मीना के पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझको अपनी टीम में लोगे। तो मीना कहने लगते हैं कि तुम ब्लेड यूज़ करते हो और मुझे इस आदमी की ज़रूरत है क्योंकि तुम मेरे लिए रास्ता ढूंढोगे। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि बाकी टीम मुझको नहीं ले रही और ये ले रही है। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तो बस उसके लिए रास्ता बनाऊंगा और बाकी उसका काम है। और फिर वो उस काजू पर जैसे ही हमला करने वाला होता है लेकिन वो काजू उसको पकड़ लेता है और वहीं पर कापका कहने लगता है कि मुझे खुद को ट्रांसफ़र करना होगा। इचिकावा कहने लगता है कि रुको मत करो लेकिन फिर वहीं पर मीना की आवाज़ आती है और वो कहने लगती है कि तुम सब लोगों ने अच्छा काम किया और बाकी सब मुझ पर छोड़ो। तो फिर वहीं पर वो उस काइजू का एक हाथ उड़ा देता है जिसकी वजह से खुशिनो बच जाता है और फिर वो उस पर दूसरा हमला कर देता है लेकिन वो फिर से बच जाता है। तो वहीं पर कानूमी कहने लगते हैं कि इसका कोर इसकी पीठ के अंदर है और फिर वहीं पर खुशिनो उस काइजू पर हमले करने के लिए चले जाता है। तो कानूमी कहने लगते हैं कि तुम्हारा सूट ओवर हीट हो चुका है और तुम और नहीं लड़ सकते। और वहीं पर किकुरु भी आ जाती है। तो खुशिनो से कहने लगती है कि मैं इसके हार्ट शीट पर हमला करता हूँ और बाद में तुम हमला करना। जिसके बाद उसके हार्ट शीट पर हमला करके किकुरु उसके अंदर हमला करती है जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। और खुशिनो कहने लगता है कि हम जितना हो सके इसको खुलने से रोकते हैं क्योंकि इसकी वजह से मीना इस पर आसानी से निशाना लगा सकती है। और फिर मीना उस पर एक निशाना लगा देते हैं जिसकी वजह से उसका कोर दिखने लगता है। और फिर वहीं पर कानूमी कहने लगते हैं कि तुम अपना आखिरी शॉट दे सकती हो और फिर वो उस पर निशाना थमा देते हैं और उसको मार देता है जिसकी वजह से वो खत्म हो जाता है और सारे लोग फिर चिल करने लगते हैं। और वहीं पर मीना खुशिनो और किकुरु के पास आ जाती है और कहने लगते हैं कि तुम दोनों मेरी टीम के सबसे बेस्ट हो और तुमने अच्छा काम किया खुशिनो। तो फिर वहीं पर कापका उन सबको देख के रोने लगता है और वो कहता है कि एक दिन मैं भी इनके साइड पर खड़ा होऊंगा। और वहीं पर सारे लोग जमा होकर कहने लगते हैं कि किकुरु खुशिनो और मीना तुम सारे लोग रेस्ट करो और बाकी यूंजो को हम संभाल देते हैं। लेकिन वहीं पर मीना का टाइगर चिल्लाने लगता है यानी दहाड़ने लगता है। तो फिर हम ऊपर देखते हैं जहाँ पर वो सारे यूजो इकट्ठा होकर एक न्यूक्लियर बम बना रहे होते। तो फिर खुशिनो कहने लगता है कि मतलब ये तो पट गया तो मतलब हम सब लोग नहीं बचेंगे। तो वो सारे लोग फायर करने लगते हैं। तो वो कहने लगता है कि फायर मत करो
इसकी वजह से पढ़ भी सकता है। और फिर वहीं पर काफका बहुत तेजी से जाके कहने लगता है कि मुझे अब भी अपना बेस्ट देना होगा। तो होशिनो कहने लगता है कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रुको, ये इतना तेज क्यों भाग रहा है और ये कैसे भाग सकता है, इसकी कॉम्बैट एनर्जी तो 1% है और ये कैसे ऐसा तेज भाग रहा है। और फिर वो काइजू नंबर 8 में बदल जाता है। तो होशिनो कहने लगता है कि मैंने इसको नजरअंदाज किया और ये तो काइजू नंबर 8 है। तो वहीं पर कानूमी कहने लगती है कि यहाँ पर एक काइजू है जिसका 42.8 है। तो इसके बाद काका कहने लगता है कि मुझे माफ करो तुम सब लोग और मुझे इस चीज को अब खत्म ही करना होगा। और फिर वो गरीबों की तरह उड़कर उस बम को जमीन से बहुत दूर पहुंचा देता है और फिर खुद नीचे आ जाता है। वो बम तो फट जाता है लेकिन कुछ नुकसान नहीं हो जाता, थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है। और फिर वहीं पर काका कहने लगता है कि मैंने आखिर में एक धमाकेदार काम किया। और वहीं पर मीना कहने लगते हैं कि काका यानी मीन काइजू नंबर 8 तुम खुद को हमारे हवाले कर दो और तुमको हम अरेस्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पर शिनोमिया जो सबका लीडर होता है और बाकी सब लोग बैठे हुए होते हैं और वो काइजू नंबर 8 के बारे में बात कर रहा होता है, यानी मीन काका हिबिनो के बारे में। और वो कहते हैं कि हम उसको क्या करें, क्या उसको हम मार दे और उसे एक अच्छा वेपन बनाए और या हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में चर्चा हो रही होती है और हम वहीं पर कापका को देखता है जो कि कैद हुआ होता है और वो कहता है कि मतलब कि कुरो ने जो कहा था मेरे साथ वही होगा या मैं आजाद हूंगा। तो वहीं पर फिर से मीना आकर उसको हेडक्वार्टर ले जाने के लिए आई हुई होती है। तो वो कहने लगता है कि सॉरी मुझे माफ़ करो, लेकिन होशिनो कहने लगता है कि चुप कर जाओ। और फिर वो उसको गाड़ी में बिठा देता है जहाँ पर इचिकावा कहने लगता है कि हम तुमको आज़ाद करेंगे। और इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर जैसे ही जा रहे होते हैं वहीं पर मीना उससे कहती है गाड़ी के अंदर की यहीं पर कोई कैमरा नहीं और हम खुल के बात कर सकते हैं। और कापका तुम एक अच्छे आदमी हो और तुमने हमारे जान बचाने के लिए सब कुछ किया और हम पूरी कोशिश करेंगे तुमको बचाने के लिए। और इसके बाद वो उसको हेडक्वार्टर पर ले जाता है जहाँ पर वो कैद हुआ होता है। और फिर हम 3rd डिवीजन पर देखते हैं जहाँ पर इचिकावा पुरुखाशी और ये सारे लोग होते हैं। तो वो बात करते हैं कापका हिबिनो के बारे में कि उनने हमारा जान बचाया काइजू बनकर और वो बहुत अच्छा आदमी है और मुझे उससे उम्मीद नहीं कि वो इतना बुरा होगा जितना ये सारे लोग समझ रहे हैं और हम अपना पूरा कोशिश करेंगे उसको सही साबित करने में। और फिर हम मीना को देखते हैं जिसने एक बड़ा रिपोर्ट बनाया हुआ होता है कापका हिबिनो के बारे में और वो कानोमी का आवाज देती है कि सारा रिपोर्ट लेकर चले जाओ। और फिर हम होशिनो को देखते हैं जो कि रियो के साथ होता है और उसे कहता है कि हमें कापका वापस चाहिए क्योंकि वो काफी अच्छा आदमी है और वो हमारी टीम के लिए बेस्ट है। और फिर हम किकुरो को देखते हैं जो अपने फादर के पास चला जाता है जिसका नाम ईसाओ होता है और वो उसे कहने लगता है कि पापा तुम कापका को छुड़ाओ क्योंकि वो अच्छा आदमी है और उसने अभी तक कोई बुरा काम नहीं किया। तो उसका फादर कहने लगता है कि तुम क्या बेवकूफ हो और ये एक्सरे देखो। जिसके बाद वो एक्सरे देख लेता है किकुरो तो उसमें कापका की दिल की जगह कोर होता है। तो वो कहता है कि वो अब एक काइजू बन चुका है और वो इंसान नहीं है। और इसके बाद किकुरो जाने लगती है और फिर हम कापका को देखते हैं जो कि एक कुर्सी पर बांधा हुआ होता है और वहीं पर कुछ डॉक्टर आकर उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा आमज़दा होता है। और फिर हम मीना की ऑफिस पर देखते हैं जहाँ पर वो पुरोहाशी उन सारे लोगों के पास होता है और उसे कहने लगती है कि तुम सारे लोगों को अलग अलग डिवीजन में ले जाने के लिए ऑर्डर आया है क्योंकि इसकी वजह से तुम काफ़ी अच्छी ट्रेन कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर तुम अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं हो पाओगे क्योंकि यहाँ पर ये 3रा या 4था हमला है कि बार बार हो रहा है और हम न्यू रिक्रूट को इतने हमलों पर देखते हुए नहीं देख सकते। तो तुम्हें अलग अलग डिवीजन में जाकर उसको ट्रेन करेगा यानी मीन तुमको ट्रेन करेंगे और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं कि क्या कह रहे हो, अब इसके लिए हमको अलग कर रहे हो क्योंकि हम कापका के दोस्त है। तो वो कहने लगती है कि नहीं, हम इसीलिए आपको अलग अलग भेज रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से तुम काफ़ी अच्छी ट्रेन होगे और हम जितना हो सके इतनी अच्छी खिलाड़ी चाहते हैं क्योंकि तो उसी वक्त हमको तुम्हारी ज़रूरत होगी। तो इसलिए हम तुमको अलग अलग डिवीजन में भेज रहे हैं। तो इचिकावा कहने लगता है कि आप सही कह रहे हो और हमको बेच सकते हैं आप। तो वहीं पर वो सारे लोग बहुत हैरानी से उसको देखते हैं और फिर हम इजुमे और आईवी को देखते हैं जो कि फोन पर बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि हमें कापका को छुड़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम वो करेंगे। और फिर वो उसके पास बैठकर कहने लगता है कि हम कापका को कैसे बचाए। तो इजुमी कहने लगता है कि तुम्हें तो लोगों को फिक्र नहीं थी, अब क्या हुआ। तो
आयुवी कहने लगता है कि मुझे अपना टीम खोने का गम है, तो इसलिए मैं उसको छुड़ाने की बात कर रहा हूँ। और फिर हम कापका को देखते हैं जहाँ पर किकुरु भी होती है और ऊपर से वो उसको देख रही होती है और वो चेयर पर बांधा हुआ होता है। तो फिर वहाँ पर जनरल डायरेक्टर आ जाता है इसाओ और वो कहने लगता है कि इसको छुड़ाओ। तो वो लोग कहने लगते हैं कि मतलब इसमें तो खतरा है, लेकिन वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम किससे बात कर रहे हो। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि ये इतना पावरफुल है कि ये इस कुर्सी को छीन भी सकता है, लेकिन अभी तक इसने कुछ नहीं किया क्योंकि ये एक अच्छा आदमी है। तो इसके बाद वो उसको छुड़ा लेता है। तो कापका कहने लगता है कि मैं इससे बात कर सकता हूँ, लेकिन इसाओ उस पर हमला करने लगता है और फिर वो उसके पास जाकर उसका सीना चीर देता है अपने हाथों से और उसे जख्मी कर देता है और उसका खून का सिंपल अपने एक साथी को दे देता है। और फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम इसी के काबिल हो क्योंकि तुम एक काइजू हो। और फिर वो अपना वेपन बुना लेता है, जिसके बाद वो उसे पहन लेता है, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और फिर वो कहता है कि आओ लड़ते हैं। तो कापका कहने लगता है कि मतलब मैं खुद को बचाऊं और इस पर हमला ना करूं, जिसकी वजह से मैं साबित होऊंगा कि मैं एक काइजू नहीं हूँ, एक इंसान हूँ। तो फिर वो काइजू का एक हाथ उड़ा देता है बहुत पास स्पीड से। फिर इसके बाद वो बार बार कापका पर हमला कर रहा होता है और उसकी बॉडी से हाथ और पैर को उड़ा रहा होता है। तो इसके बाद कापका अपने शरीर को बहुत ज्यादा काइजू में बदल देता है। तो वो कहने लगता है कि मतलब तुम अब और काइजू की तरह बनोगे। और इसके बाद वो उसका एक हाथ और पैर उड़ा देता है और वो फिर कापका पर एक जोर सा मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो दीवार पर जाकर गिर जाता है। और कापका कहने लगता है कि मतलब ये आदमी इतना पावरफुल क्यों है, क्या मतलब मैं काइजू से लड़ रहा हूँ, लेकिन रुको ये तो बहुत काइजू की तरह लग रहा है, यानी मीन ये तो काइजू की तरह लड़ रहा है। तो इसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि किकुरु से उसके फादर के बारे में कह रहे रहते हैं कि मतलब 1972 में एक काइजू था जो कि बहुत ज्यादा तेज था और कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन ये आदमी जो है तुम्हारे फादर, ये उसने उस काइजू को हराया था और ये जो चीजें इसने पहने हैं ये उस काइजू की स्किन से बनी है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा तेज है और ये बस एक लौती इंसान है जो कि मतलब इस वेपन को इस्तेमाल कर सकता है। और फिर हम इसाओ और कापका की फाइट को देखते हैं जहाँ पर वो कापका को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, यानी उसके हाथ पैर इतना तोड़ देता है जिसकी वजह से कापका बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाना बंद कर देता है। और वहीं पर वो काइजू आ जाता है कापका के सामने जो कि कापका को काइजू में कन्वर्ट किया था और वो कापका से कहने लगता है कि तुम इसको मारो। और फिर कापका अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो काइजू बढ़ने लगता है इसाओ को मारने की। इचिकावा और पुरोहाशी बातें करने लगता है। तो पुरोहाशी इचिकावा से कहने लगता है कि तुम्हें क्या ओल्ड मैन की फिक्र नहीं है, यानी कापका की। तो वो कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि वो जेल से छूटकर आ जाएगा और वो हमारे साथ फिर से काम करेगा। तो पुरोहाशी कहने लगता है कि क्या तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है, उस पर भी। तो वो कहने लगता है हाँ, मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जब वो आए तो वो मुझे बदला हुआ देखे, यानी कि मैं और पावरफुल हो जाऊँ और फिर मैं उसकी मदद करूँ। तो इसके बाद पुरोहाशी कहने लगता है कि मैं भी ट्रेनिंग करूँगा। और इसके बाद रियो कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका दोस्त है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो मीनासी कहने लगती है कि कापका की सिफारिश के लिए मीना भी गई है डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर पर। तो इसके बाद हम इसाओ और कापका को देखते हैं जहां पर वो दोनों लड़ रहे होते हैं और वहीं पर कापका जो है अपनी फुल ताकत से उसे लड़ रहा होता है क्योंकि वो बॉडी जो है काइजू कंट्रोल कर रहा है और कापका उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इसके बाद कापका कहने लगता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और फिर वो काइजू उस पर बहुत ज़्यादा मुक्की बरसा रहा होता है और फिर इसाओ कहने लगता है कि मतलब ऐसे चला तो मैं मर जाऊंगा। और इसके बाद वो उस पर एक जोरदार मुक्का मार देता है जिसकी वजह से वो दीवार से टकरा जाता है। और जब वो देखता है कि उसके शरीर में उसका कोर नहीं है, तो जब वो पीछे देखता है तो वहीं पर उसका कोर होता है और वो वहीं पर ट्रांसफर हुआ था। और फिर काइजू वहीं पर आकर उस पर हमला कर देता है और इसकी वजह से इसाओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे होते हैं जहाँ पर वहीं पर जमीन हिल रहा होता है। तो वहीं पर केजी कहने लगता है कि ये दोनों बहुत सख्त ओपोनेंट हैं क्योंकि एक काइजू नंबर 8 है और दूसरा काइजू नंबर 2 का वेपन यूज कर रहा है। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि इसाओ जो है अगर वो काइजू नंबर 8 को मारना चाहता था तो वो उस इंसान की शक्ल में ही मार देता, लेकिन वो उसको लगता है टेस्ट करना चाहता है और वो कहता है कि मतलब ये भरोसे के लायक है या नहीं। और मुझे लग रहा है कि मतलब अगर ये टेस्ट में पास हो गया तो इसाओ उसको छोड़ देगा। और इसके बाद काइजू नंबर 8 बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उसे पकड़ लेता है और उसे भटकने लगता है। और इसके बाद इसाओ कहने लगता है कि मतलब ये मेरा आखिरी वक्त है। और इसके बाद कापका कहने लगता है कि मैं उसके बाप को उसकी बेटी के सामने नहीं मार सकता, यानी कि कुरो के सामने,
है। तो इसके बाद किकुरु कहने लगती है कि मतलब काफका मुझे अब भी तुम पर भरोसा है और तुम अब भी खुद पर कंट्रोल पा सकते हो। और इसके बाद काफका कहने लगता है कि मुझे खुद को स्ट्रांग करना होगा और फिर वहीं पर वो काइजू उसको काने लगता है और फिर वो उसको का लेता है, जिसके बाद वो पानी में चला जाता है। और वहीं पर ये एक किस्म का ड्रीम होता है और वहीं पर मीना आकर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अब भी हार नहीं मान सकते। और फिर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 अपने हाथ से अपना ही कोर तोड़ देता है और फिर वो काफका के रूप में फिर से आ जाता है। और वहीं पर फर्स्ट डिवीजन का नरूमी उसको मारने ही लगता है, लेकिन वहीं पर इसाओ कहने लगता है कि मतलब रुको, तुम इसे छोड़ सकते हो। और इसके बाद नरूमी कहने लगता है कि मतलब ये तो तुमको अभी ही मारने वाले था, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, हम इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते। और इसके बाद वो कहने लगता है कि डॉक्टर को बुलाओ और इसका ट्रीटमेंट करो। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग काफका के बारे में फैसला कर रहे होते हैं और वहीं पर मीना भी आ जाती है, जहाँ पर वो उसे पूछने लगते हैं कि मतलब मीना, हाशिरो, क्या तुम उसको पहले ही से जानते थे और वो तुम्हारी टीम में कैसा आदमी था? तो मीना हाशिरो कहने लगती है कि वो काफ़ी अच्छा आदमी है और मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुरा होगा जितना आप सोचते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उसने हमारे साथ मिशन किया है जिसमें उसने अच्छी कर्तव्य दिखाई है, यानी मीन अच्छे काम किए हैं, जिसमें से उसने एक मिशन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ढूंढा था काइजूस का। और इसके बाद उसने और मिशन में भी हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है। और फिर लास्ट मिशन काइजू नंबर 10 के साथ उसने उस बॉम्ब ब्लास्ट को भी रोका था। और मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुरा आदमी है और उसमें हमसे सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी है और वो एक अच्छा इंसान है। तो वहीं पर वो लोग कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन के बारे में नहीं पूछ रहे। तो इसके बाद इसाओ कहने लगता है कि मीना हाशिरो, तुम्हारा शुक्रिया और अब तुम जा सकते हो। तो इसके बाद बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि काइजू नंबर 8 को हम वेपन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके बाद इसाओ कहने लगता है कि नहीं, हम उसे काइजू नंबर 8 की ही तरह यूज़ करेंगे और हम उसको यूज़ करके बहुत सारे काइजूस को मारेंगे, जिसकी वजह से वो सारे लोग शॉक में हो जाते हैं। तो इसके बाद वो कहने लगता है कि जब कंट्री की बात आती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। और तुमको पता नहीं कि 10 साल पहले हमारे मिशंस में क्या हुआ था, वहीं पर बहुत सारे डिफेंस फोर्स आदमियों की जान गई थी और इसके बाद वहीं पर कितना नुकसान हुआ था। तो वो सारे लोगों से कहने लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा फैसला क्या होगा, लेकिन मेरा फैसला ये है कि हम उसको छोड़ रहे हैं। और इसके बाद हम काफका को देखते हैं जो कि एक ट्यूब में होता है और फिर वो खुद को बेड में पा लेता है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो वो कहने लगता है कि मैं तुझे मारने नहीं आया, जिसकी वजह से काफका कहने लगता है कि शुक्र है। और फिर डायरेक्टर जनरल इसाओ से कहने लगता है कि सारे लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन मैं हूँ जो कि तुम्हारे साथ खड़ा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो और तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम लोगों के काम के आदमी हो। तो इसके बाद काफका कहने लगता है कि मैं अभी भी डिफेंस फोर्स का आदमी हूँ और मैं ये साबित करूँगा, अगर आपने मुझे ज़िंदा रखा तो मतलब मैं अपना अच्छा दूंगा। तो इसके बाद सारे डिफेंस वाले लोगों तक काफका का खबर पहुंच जाता है कि वो बच चुका है। तो जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर खुशिनो कहने लगता है कि मतलब काफका बच गया और ये अच्छी बात है। और इसके बाद हम उस काइजू को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि काइजू नंबर 8 तुम्हारा आखिरी वक्त आने वाला है। और यहीं पर ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों इसका अगला सीज़न जैसे आएगा वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।